नमस्कार दोस्तों, स्टडी आईक्यू में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। रिसेंटली कंक्लूडेड इंडिया और यूएस के बीच में जो 2+2 डायलॉग हुआ था न्यू दिल्ली में, वहाँ पे यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मिस्टर माइक पॉम्पियो के द्वारा काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट्स दिए गए और ये सभी के सभी जो स्टेटमेंट्स थे दे वर मोस्टली डायरेक्टेड टूवर्ड्स चाइना। ठीक है, इसी चीज़ के रिस्पॉन्स में, इसी चीज़ की प्रतिक्रिया में यहाँ पे चाइना ने भी अपना कुछ स्टेटमेंट रिलीज़ किया है। सबसे पहले हम मिस्टर माइक पॉम्पियो के स्टेटमेंट को देखेंगे, उसके बाद हम चाइना के स्टेटमेंट को देखेंगे एंड फाइनली हम ये समझेंगे कि ये जो पूरे के पूरे स्टेटमेंट्स दिए जा रहे हैं, ये स्टेटमेंट्स इंडिया को किस तरीके से इम्पैक्ट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। इस लेक्चर की पीडीएफ को यदि आप लोग डाउनलोड करना चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम चैनल से कर सकते हैं, जिसका नाम है अनिरुद्ध सर। इसके अलावा सोशल मीडिया पे भी आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। स्टडी आईक्यू की ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें। यदि आप किसी भी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, फिर चाहे वो यूपीएससी हो, चाहे वो स्टेट पीसीएस हो, सो आपके लिए कई सारे स्मार्ट कोर्सेज यहाँ पे अवेल करवाए गए हैं। इसमें एक खास कोर्स है जो कि मैंने खुद तैयार किया है, दैट गोज बाय द नेम ऑफ 1000 MCQs पॉलिटी। सो इसके माध्यम से आप अपनी पॉलिटी की तैयारी को और भी अच्छा कर सकते हैं। ऑल राइट, सो देखिए यहाँ पे जो यूएस इंडिया का 2+2 डायलॉग शुरू हुआ, इसमें जब माइक पॉम्पियो की बोलने की बारी आई तो इन्होंने सीधा बिना किसी वर्ड्स को ज़्यादा चूज करते हुए डायरेक्टली ही वॉज क्रिटिकल ऑफ द CCP। इन्होंने सीधा आलोचना की यहाँ पे चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी की। आप देख सकते हैं, द रीसेंट क्लैशेस इनिशिएटेड बाय द पीपल्स लिबरेशन आर्मी आर जस्ट द लेटेस्ट एग्जाम्पल्स ऑफ द चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टीज अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर। कि इनका ये जो व्यवहार है ये बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है और ये दिखाता है कि PLA या फिर जो CCP है इसका क्या चलन चल रहा है। इट्स इंपॉर्टेंट दैट डेमोक्रेसीज लाइक आवर्स वर्क टुगेदर, स्पेशली एज वी सी मोर क्लियर देन एवर द ट्रू स्कोप ऑफ द चैलेंज पोज बाय द चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी। फिलहाल यहाँ तक ये केवल इतनी ही बात नहीं, कई सारी और चीज़ें कही गई। इन्होंने बहुत ही प्रॉपरली यहाँ पे इस चीज़ पे स्ट्रेस करते हुए कहा, चाइना इज़ नो फ्रेंड टू डेमोक्रेसी। दिस वॉज सेड बाय माइक पॉम्पियो। इनफैक्ट इन्होंने जो गलवान वैली का क्लैश हुआ था 15 जून को, उसको भी रिकॉल किया एंड कहा कि हम यहाँ पे इंडिया की तरफ लेते हैं, इंडिया की साइड लेते हैं। एंड ही सेड अमेरिका स्टैंड्स विद इंडिया टू डील विद एनी थ्रेट एज वेल। इनफैक्ट इन्होंने ये भी कहा कि हम इंडिया को उसके एफर्ट्स जो कि उसकी सोवरेनिटी को डिफेंड करने के लिए हैं, हम उसके लिए भी इंडिया के साथ खड़े हैं। इसके बाद इनफैक्ट ये यहाँ पर आई विल कम बैक टू दिस, इसके बाद ये नेशनल वॉर मेमोरियल भी विजिट करने गए। सो आप देख सकते हैं माइक पॉम्पियो एंड साथ में मार्क एस्पर जो सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस हैं, वो भी यहाँ पे साथ में गए नेशनल वॉर मेमोरियल में श्रद्धांजलि देने के लिए, ट्रिब्यूट देने के लिए टू ऑल द ब्रेव मेन एंड वुमेन ऑफ द इंडियन आर्म फोर्सेस। सो ये भी एक तरीके से इट वाज अ शो ऑफ सॉलिडारिटी जो यहाँ पे यूएस कर रहा था थ्रू इट्स सेक्रेटरीज जो इंडिया आए हुए थे। ठीक है, पर्टिकुलरली उन जवानों के लिए जो कि जिनकी बेसिकली जिन्होंने अपनी शहीदी दी इन द गलवान वैली क्लैश। इनफैक्ट यही नहीं, इन्होंने CCP को यहाँ पे एक और चीज़ को लेके ही वॉज वेरी वेरी क्रिटिकल। ही सेड वी हैव अ लॉट टू डिस्कस टुडे फ्रॉम कोऑपरेटिंग ऑन डिफीटिंग द पैंडेमिक विच ओरिजिनेटेड इन वुहान। यानी कि ये कोरोना वायरस को इन्होंने साफ साफ बोला कि ये जो पैंडेमिक है वुहान से ओरिजिनेट हुई एंड हमें यहाँ पे CCP को कन्फ्रंट करना है एंड वी ऑल्सो वॉन्ट टू प्रमोट पीस एंड स्टेबिलिटी थ्रू आउट द रीजन। ये सभी चीज़ें सुनने के बाद चाइना का रिस्पॉन्स क्या था उसको देखते हैं। सो चाइना का रिस्पॉन्स यहाँ पे ये था, चाइना सेड that the US Secretary of State should stop sowing discord between Beijing and countries in the region, undermining the regional peace and stability। कि जो स्टेटमेंट्स यहाँ पे माइक पॉम्पियो दे रहे हैं उसके थ्रू यहाँ पे क्षेत्रीय शांति और क्षेत्रीय स्थिरता में कुछ कमी आ सकती है और यहाँ पे जो रिलेशंस हैं बीजिंग के अपने आसपास के देशों के साथ वो भी खराब हो सकते हैं। राइट, यहाँ पे इनफैक्ट इन्होंने भी काफ़ी लंबा चौड़ा स्टेटमेंट यहाँ पे दिया, उसको देख लेते हैं। सो यहाँ पे दिस इज़ द पर्सन हु इज़ द स्पोक्स पर्सन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स ऑफ चाइना। इनका नाम है वोंग हेनबिन। काफ़ी फेमस रहे ये ड्यूरिंग द टाइम ऑफ कोरोना वायरस ऑल्सो, कई सारे स्टेटमेंट्स दिए इन्होंने कहा पॉम्पियोज अटैक्स एंड एक्यूजेशंस अगेंस्ट चाइना आर नथिंग न्यू, ही हैज़ रिपीटेड दिस टाइम एंड अगेन। इनफैक्ट इनका जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट था जो स्टेटमेंट का वो ये रहा कि इन्होंने कहा कि जो भी एक्यूजेशंस यहाँ पे लगाए जा रहे हैं वो ग्राउंडलेस हैं। ठीक है, इनके पीछे कोई एविडेंस नहीं, कोई सबूत नहीं है, विच रिफ्लेक्ट दैट ही इज क्लिंगिंग टू द कोल्ड वॉर मेंटालिटी। आप देख सकते हैं यूएस शोड कोल्ड वॉर मेंटालिटी, ये चीज़ चाइना ने यहाँ पे की है कि यूएस ऑलरेडी आइडियोलॉजिकल बाइसेस लेके चला हुआ है और उसकी मेंटालिटी अभी भी कोल्ड वॉर वाली है, जिसके चलते वो यहाँ पे
चाइना को एक अलग नज़रिए से देख ही नहीं पा रहा। इसी के चलते उन्होंने कहा दैट इट शुड स्टॉप सोइंग द डिस्कॉर्ड बिटवीन चाइना एंड द रीजनल कंट्रीज एज वेल एज अंडरमाइनिंग द रीजनल पीस एंड स्टेबिलिटी। नाउ देखिए, ऐसा नहीं है कि माइक पॉम्पियो चाइना के लिए पहली बार बोल रहे हैं, चाइना के खिलाफ पहली बार बोल रहे हैं। एवर सिंस द कोरोना वायरस हैज स्टार्टेड, तब से लेके यूएस और चाइना के बीच की जो ट्रेड वॉर है वो इंटेंसिफाई होती जा रही है। व्यापार युद्ध काफ़ी नए स्तर पर पहुंच चुका है, लेकिन धीरे धीरे ये जो यूएस का स्टैंड था अगेंस्ट चाइना ये काफ़ी ज़्यादा बदला। जुलाई की बात है, माइक पॉम्पियो ने चाइना को कहा कि ये एक बुली है, ये बुली करता है अपने पड़ोसी देशों को और साउथ चाइना सी के आसपास के देशों को भी बुली करता है, बिकॉज ये वहाँ पे उनको किसी ना किसी तरीके इंस्टिगेट करता है इनटू अ डेडली कॉन्फ्रंटेशन। इन्होंने पर्टिकुलरली इंडिया के बारे में यहाँ पे बात कही थी कि ईस्टर्न लद्दाख में जो चल रहा है वहाँ पे चाइना इंडिया को एक तरीके से बुली करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। एंड ही क्लियरली सेड बीजिंग कैन नॉट डू दिस, बीजिंग कैन नॉट थ्रेटन कंट्रीज एंड बुली देम इन द हिमालयाज। फर्दर जुलाई की बात ये थी, अगस्त में इन्होंने फिर से एक और चीज़ कही, एंड दिस टाइम ही वॉज स्पीकिंग टू द सेनेट ऑफ द जेक रिपब्लिक। यहाँ पे जो जेक के सेनेट को बात कर रहे थे, दिस हैपेंड इन द यूरोपियन यूनियन। इन्होंने क्लियरली कहा, पॉम्पियो सेड चाइना पोजेज अ थ्रेट टू द वेस्ट दैट इज इन सम वेज वर्स देन दैट पोज बाय द सोवियत यूनियन ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर। कि जो चेतावनी हमारे लिए सोवियत रशिया लेकर आया था ड्यूरिंग द टाइम ऑफ कोल्ड वॉर, उससे भी बड़ी चेतावनी आज चाइना लेके आया है। एंड वेरी क्लेवरली सिंस यू वॉज स्पीकिंग टूवर्ड्स टू द यूरोपियन यूनियन पीपल, सो इन्होंने यहाँ पे क्लियरली कहा कि ये कंप्लीट वेस्ट को थ्रेट है। सो पहले तो वो बोल रहे थे कि ये थ्रेट इंडिया के लिए है और बाकियों के लिए है, लेकिन यहाँ पे कहा कि कंप्लीट वेस्ट के लिए थ्रेट है। ही ऑल्सो सेड व्हाट्स हैपनिंग नाउ इजंट कोल्ड वॉर 2, कि ये कोई दूसरा कोल्ड वॉर नहीं है, बल्कि एक ऐसा चैलेंज है जो कि बहुत ज़्यादा वर्स है, जो कि सोवियत यूनियन से भी ज़्यादा वर्स चैलेंज है जो कि हम आज फेस कर रहे हैं। नाउ all in all, the point of the matter over here is कि USA is definitely very very critical of China. Now how does all this help India? देखिए, इसमें यहाँ पर हमारे जो इंडिया के पहले रह चुके हैं फॉर्मर इंडियन एम्बेसडर टू द यूएस मिस्टर नवतेज सारना, काफ़ी फेमस एम्बेसडर हैं वैसे, अगर आपने इनका नाम नहीं सुना हुआ अभी तक। सो नवतेज सारना इन्होंने काफ़ी ब्यूटीफुली यहाँ पे इस चीज़ को सम अप किया। इन्होंने कहा कि देखिए, इंडिया हैज़ टू ट्रेड अ फाइन लाइन इन शोइंग इट्स स्ट्रेंथ टू चाइना वाइल रिमेनिंग डिप्लोमेटिक, कि इंडिया को अपनी डिप्लोमेसी भी मेंटेन करनी है, इंडिया को अपनी जो इंटरनेशनल फॉरेन पॉलिसी है उसके ऊपर भी जो इंडिया की जो विचारधारा है उसको भी मेंटेन करना है। सो इंडिया को एक बहुत ही फाइन लाइन यहाँ पे चलना होगा और साथ ही में हमें अपनी संप्रभुता को भी मेंटेन करना है। सो इसमें बैलेंस करने के लिए इन्होंने कहा कि बहुत अच्छा हुआ कि ये रिमार्क्स यूएस के द्वारा आ रहे हैं, ये रिमार्क्स इंडिया के द्वारा नहीं आ रहे हैं। और क्योंकि इंडिया और यूएस के बीच में दोस्ती इतनी बढ़ रही है, सो कहीं ना कहीं जो रिमार्क्स यूएस के द्वारा आ रहे हैं वो कहे इंडिया के लिए ही रहे हैं। सो दिस इज समथिंग विच इज़ वेरी वेरी नाइसली सेड। एंड इनफैक्ट इन्होंने इस चीज़ के बारे में एक और चीज़ कही कि द फैक्ट दैट वी हैड देम मेकिंग दी स्ट्रॉन्ग रिमार्क्स ऑन चाइना ऑन इंडियन सॉइल। देखिए, माइक पॉम्पियो इंडिया आए, इंडिया में आके उन्होंने ये स्टेटमेंट्स दिए, ये टिप्पणी की चाइना के ऊपर। सो ये काफ़ी अच्छा मैसेज, काफ़ी अच्छा सिग्नल देता है चाइना को कि आज की डेट में यूएस हमारे साथ खड़ा है। सो इंडिया हैज़ अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग फ्रेंड इन द यूएसए। एंड यहाँ पे इन्होंने ये भी कहा, एंड फ्रैंकली गिवन इट्स ओन अग्रेशन एंड इट्स ओन मस्कुलरिटी, आई थिंक दिस मैसेज इज अ नीड ऑफ द आवर। सो काफ़ी नाइसली कही गई बात है ये डेफिनेटली, और आई थिंक मैं भी इस चीज़ को सपोर्ट करता हूँ कि जो चीज़ यहाँ पे नवतेज सारना ने कही है ये काफ़ी एप्ट है। सो अगर हम देखें ये पूरे के पूरे स्टेटमेंट्स जो दिए जा रहे हैं, इसका इंडिया को बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। सबसे पहले अगर हम बात करें टेरिटोरियली, जी हाँ बिल्कुल फ़ायदा है। अगर इस पर्टिकुलर मैसेज से चाइना पीछे हटती है, चाइना डिसएंगेजमेंट करती है, डी एस्केलेशन करती है, तो इंडिया यही तो चाह रहा है, इंडिया का स्टैंड शुरू से यही है। तो टेरिटोरियली हमें बहुत बड़ा फ़ायदा हो सकता है। सेकेंडली, आइडियोलॉजिकली हमारा फ़ायदा है, बिकॉज एज वी डिस्कस्ड अर्लियर, इंडिया की अपनी एक विदेश नीति है। इंडिया डायरेक्टली कभी किसी देश के बारे में नहीं बोलता, लेकिन यूएस के थ्रू बुलवा रहा है। सो इंडिया क्योंकि यूएस के थ्रू बुलवा रहा है, तो आइडियोलॉजिकली हमारा जो स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी है वो भी यहाँ पे इंप्रूव हो रही है और वो मेंटेन हो रही है। एंड रीजनली अगर हम बात करें, बिकॉज यूएसए इज कमिंग क्लोजर टू इंडिया, और यूएसए के जो इंटेंशंस और मोटिव्स हैं एज फार एज इंडो पैसिफिक इज कंसर्न, वो हम सभी को मालूम है। यूएस वांट्स टू एस्टैब्लिश इटसेल्फ एज द मेन प्लेयर इन द इंडो पैसिफिक एरिया। अगर यूएस इंडिया के पास आ रहा है, तो यहाँ पे इंडिया का जो क्लेम है ऑफ बिकमिंग अ रीजनल पावर, वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। सो ऑल इन ऑल व्हाट वी कैन से इज़ कि डेफिनेटली ये इंडिया के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद चीज़ है जो यहाँ पे अटैक्स हो रहे हैं चाइना के खिलाफ बाय अ थर्ड कंट्री, ठीक है। एंड यहाँ पे इसका इंडिया को फ़ायदा ही होगा, राइट। इसके अलावा आप क्या सोचते हैं हमें ज़रूर बताइए कॉमेंट सेक्शन में। फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर लिसनिंग। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।